अस्सलाम वालेकुम जी, रबी में खुशामदीद। आज फिर हम विराजमान हैं उस्ताद बिजली के साथ। उस्ताद जी खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह। उस्ताद जी का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उस्ताद जी को बड़े शॉर्ट नोटिस पे मैंने कॉल किया, सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया कि उस्ताद जी मैं आ रहा हूँ आपके लिए वीडियो के लिए, तो तैयार रहिएगा। उस्ताद जी ने ना नहीं की, उसने कहा आ जाओ। अभी नाश्ता भी नहीं किया उन्होंने। सुबह का तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का ये टाइम है और उस्ताद जी हमारे साथ बैठे हैं। उस्ताद जी बहुत शुक्रिया आपका। उस्ताद जी जो आपसे शेयर करने का मामला था वो ये था कि आज 2 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की बिल्कुल थी ऐसे ही। जिसमें हमने कहा था कि 2 माह जो है वो मार्केट ठंडी रहेगी और हाँ जी। मौसम गर्म रहेगा, मौसम ठीक है, गर्म इस तरह से कोई बात थी हमारी। लेकिन आज मैं जिस जगह से होके आ रहा हूँ ना, उस जगह से होके आने के बाद मेरा थोड़ा सा माइंडसेट जो है वो चेंज हो गया है। उस्ताद जी मैं समझता हूँ कि शायद हमें ना समटाइम ना कुछ, या तो हमें कारोबार करना नहीं आता, या समटाइम ऐसे होता है या हमारी डायरेक्शन उस तरफ नहीं होती, हमारी ऐसे ही। सोच उस तरफ नहीं जा पाती। हुआ ये कि मैंने सुबह सुबह आज करवाना था कि एक कार्गो करवाना था गुजरात के लिए। मेरा उनसे डिसाइड ये हुआ कि मैं सुबह ना तकरीबन 5:30 से 6 बजे के करीब करवा दूंगा, क्योंकि मौसम ठंडा होगा। आजकल आपको पता है गर्मी भी काफ़ी तेज़ चल गर्मी रही में। है। तो सुबह सुबह मैंने कहा मैं रखवा दूंगा और 9 बजे करीब आपके पास पहुंच जाएगा। ठंडा ठंडा मौसम में आपके पास परिंदा पहुंच जाएगा, वो डिहाइड्रेट या उस हाँ, तरह ऐसा सेफ्टी नहीं हो होगा। जाएगा। अच्छा, आपको पता होगा कि लारी अड्डे से पहले एक मार्केट लगती है, आप उस मार्केट के बारे में जानते हैं? मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, थोड़ा बताएं पहले आप, फिर पहले यार नाज़रीन वो को। बेसिकली उसके लारी अड्डे के बैक साइड में ना मुर्गों की दुकानें हैं। देसी मुर्गों मुर्ग की दुकानें हैं। दुकानें हैं, देसी सही है। मुर्गे का उधर काम होता है। तो वहाँ से ही ट्रेंड स्टार्ट हुआ था कि जो सील मुर्गे आते थे वो वहाँ पे बेचते थे बाहर। असील मुर्गे बाहर असील मुर्गे बेचते थे। बाहर बेचते थे, फिर वहाँ पे इधर से हमारे लोकल लोग जाना शुरू हो गए। घर के मुर्गे कोई वहाँ से खरीद लाता था, कोई वहाँ बेच आता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल फिर सही कह रहे कबूतरबाजी साथ स्टार्ट हो गई, कबूतर हैं। बिकने शुरू बिल्कुल हो गए, फिर बिल्कुल। तोते बिकने शुरू हो गए। ये हमारे सारे लव बर्ड्स और बड़े पैरट्स, बिग पैरट्स, हर चीज़ वहाँ बिकती है। वो एक प्रॉपर छोटी मार्केट बन गई है। अच्छा, जैसे कराची का लालू खेत की मार्केट है, वो सेम ट्रेंड यहाँ बन गया है। शालामार मार्केट जो है हमारी हमारी शालामार लाहौर लाहौर की, में शालामार मार्केट में देखो बिल्कुल ऐसे बकरी है। बतख हर चीज़ बिकती है। तोता हो गया। अच्छा, मैंने वैसे कभी शालामार नहीं देखा, मैं किसी दिन जाऊंगा देखने, चलो विजिट करने। जरूर बल्कि मैं हम आपको दोनों किसी दिन बताऊंगा, प्लान इकट्ठे करेंगे, चलेंगे। उसको देखते हैं किस तरह की है हाँ, वहाँ मार्केट। पे भी अच्छा काम होता है। इसी तरीके से इधर भी होना शुरू हो गया। लोग आते हैं घर से अपने बर्ड बेच के चले जाते हैं। अच्छा, मैं जब मेरा पहले भी कई मरतबा संडे के दिन यहाँ पे जाना हुआ है, जी क्योंकि जी। मेरे ख्याल से ये संडे को मार्केट सिर्फ लगती है, सिर्फ संडे बाकी को। ऑफ होती है। हाँ, तो सिर्फ जब भी संडे मेरा को गुजर होता था, तो जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि ज़्यादातर तादाद में मैंने कबूतर ही देखे हैं। लोग कबूतर या मुर्गे होते हैं। मोटरसाइकिल होगी या साइकिल होगी, वहाँ पे उसके ऊपर एक केज डाला हुआ है और कुछ कबूतर डाले होते थे, वो लोग ऐसे ही है। बेचने के लिए वहाँ पे आए होते। और दूसरा, जिस तरह से आपने फरमाया है, आगे जाके मैंने देखा कि कुछ मुर्गे जो है वो बगल में लेके बैठे हुए थे। ऐसे ही है। तो वहाँ पे काफ़ी मुर्गों की भी खरीदो फरोख्त चल रही थी। लेकिन जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा वो ये देखा कि इनके दरमियान में कुछ एक लब्बड़ के भी लोग सही। बैठे हुए थे, 3-4 लोग। तो साजी मैं थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी कि यार मैं देखूं जाके कि लब्बड़ यहाँ पे बिकता भी है या नहीं हाँ, बिकता, क्योंकि ज़्यादातर सोशल मीडिया पे या दाएं बाएं हम देखते हैं कि जो इस वक्त फरोख्त करने वाला है ना वो ऐसे ही है। परेशान है। बिल्कुल ऐसे ही। ज़्यादातर यही तसव्वुर किया जाता है कि तोता नहीं बिकता। तो हम्म, मैंने तकरीबन को 15-20 मिनट वहाँ पे खड़ा हुआ और मैंने देखा कि क्या यहाँ पे चल रहा है, क्या नहीं सही। हो रहा। तो वहाँ पे जो लब्बड़ वाले थे, वहाँ पे वो बेसिक जो हमारा अल्बाइनो ब्लैक आई था, हाँ, अल्बाइनो रेड आई था, फिर क्रीमिनो, डकीनो क्रिमिनल था, और कुछ एक लटीनो, पीसेस। ब्लू फिशेस, पाब्लोस, सारा बिल्कुल। कुछ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तो बिकता कुछ होता एक है। रोजी गोली के मुझे पीसेस लगे। तो ये एक जो बेसिक लेवल के बर्ड हैं, ये बेसिकली मैंने वहाँ हाँ, पे देखे। अच्छा, जिन साहब के पास मैं खड़ा था उनसे मैंने पूछा कि आप यहाँ पे आते हैं तो बर्ड सेल भी होता है कि नहीं होता? तो उसका तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कदम, पॉइंट सेल होता है तो मैं ध्यान ना हाँ, दिमाग खराब तो नहीं है। एनी हो जी, बर्ड सेल होता है वहाँ पे। हाँ, वहाँ बर्ड मैं सेल वहाँ होता पे है। एक तकरीबन को 15 मिनट खड़ा हुआ। वहाँ पे कोई गुजर रहा है, वो कोई पेड़ का रेट पूछ रहा है, कोई कह रहा है कि मुझे खाली मेल चाहिए है। इवन मेरे सामने वहाँ पे एक डील भी बनी जिसमें एक साहब ने बर्ड वहाँ से बाय किया। मैं ये जो इस वीडियो के थ्रू मैसेज देना चाह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात हमें मार्केट का पता ही नहीं होता कि हम अपना बर्ड जो है वो कहाँ पे जाके बेचें। उस्ताद जी आपको भी पता है कि आज से 2-3 साल पहले हालात इस तरह के थे ऐसे कि ही है। हमने सिर्फ ऐड लगाना है और ऑनलाइन ऐड लगता था हमारा और कॉल पे कॉल आना शुरू हो जाती ऐसे ही थी। है। 1500 के मार्जिन में हमारा बर्ड बड़ी इजीली सेल हो जाता था। हम बर्ड को मार्केट भी इस तरह से कर रहे थे कि यार ऑनलाइन आपका सेल हो जाएगा बड़ी इजीली। ऑनलाइन सेल नहीं भी होता ना, तो भाई थैली में डालो, दुकानदार को जाकर दे दो, 1500 के मार्जिन में कम में वो ले ऐसे लेगा ही है। आपसे। हमने इस तरह से लोगों को गाइड किया। लेकिन आजकल वो हालात नहीं है, मार्केट वाले भी बड़े नखरे कर रहे हैं बर्ड यार लेने के देखिए, लिए। हमें सिखाया यही गया, उन लोगों ने सिखाया जिनके पास लाखों की मालियत वाला एक एक बर्ड था। हाँ उन्होंने बिल्कुल। कहा जी आप सोशल मीडिया पे ग्रिप रखें। हाँ हाँ। लेकिन जो उसके नीचे वाले थे जिनके पास 10,000 15,000 रुपए की ग्रिप वाला बर्ड था, वो लोग सोशल मीडिया पे उस तरीके से ग्रिप नहीं कर सके।
हाँ, क्योंकि वो चीज़ सबके पास ये कॉमन चीज़ थी, अल्बाइनो, क्रिमिनो, ये तो ऑलमोस्ट हर शेड में आना शुरू हो गया था, और हर बिल्कुल, शेड की बिल्कुल। यही डिमांड होती थी। इसके ऊपर सब ने सोशल मीडिया की ही ग्रिप कराई। किसी ने नहीं उस टाइम कहा कि दुकानदार के साथ बना के रखो, किसी ने नहीं कहा आपको कि ब्रोकर्स के साथ बना के रखो, हाँ, बिल्कुल। हालांकि सब ने बनाई, बड़े बड़े ब्रीडर्स ने भी बनाई। वो और सर अगर 5 बच्चे आते हैं ना ऑफलाइन में से या किसी भी बर्ड में से, तो सारे बच्चे हीरे नहीं होते, डर्टी मास्किंग भी बीच डर्टी में मास्किंग आती में भी है। आते हैं। वो किसी ने आज तक नहीं लगाई अपने पोस्ट पे, उन्होंने अपनी ग्रिप पे अच्छे बर्ड ही रखे हैं। वो पिछले बाकी दरवाजे सब से ब्रोकर्स को गए पिछले दरवाजे से ब्रोकर को हैं, जाते जाते रहे रहे हैं। हैं। तो खैर ये सब ने किया, कोई इसमें ढकी छुपी बात भी नहीं है, हाँ, और ना हमें किसी का नाम लेने की जरूरत है, लेकिन सब ने किया, छोटे से बड़े तक सब ने ये काम किया, बर्ड बिके हैं। अब आगे ये हालात है कि मार्केट के साथ हमने ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं बनाया था। अब जब से हालात ख़राब हुए हैं तो मार्केट भी प्रॉपर साथ नहीं दे रही, क्योंकि उनको बिल्कुल। जितनी ज़रूरत है उतना ही लेंगे ना। बिल्कुल बेचने ऐसा ही वाले है। 10 हैं, खरीदार 1 है। सही कह रहे हैं हम, ऊपर से तो मौसम ऐसा चल रहा है। उस टाइम पे अब कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ लोग जो मजदूर थे, जो कि मतलब जॉब्स करते थे, उन्होंने अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ऐसे ढूंढा है कि वो शेडों से माल सस्ता इकट्ठा करते हैं पूरा अच्छा, हफ्ता, अच्छा। और ये इतवार बाज़ारों में आके दुकान पे क्या बात है, साथ केज ही में बड़े आके बेचते हैं। बाइक के ऊपर एक वो छोटा सा 2 फुट का केज अंदर रखते की हैं। बातें आपको सारी पता होती हैं वैसे। यार देखो, हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, हमारे पास हर तरह के बंदे आते हैं। ठीक है, मैं आपसे क्या कहूँ, मैंने भी एक दफ़ा जाके स्टॉल लगा लिया। अच्छा, हाँ, मैंने इधर लगाया था जी, ये शालामार बाग। अच्छा, शालामार बाग में तो कैसा रहा ठीक था है, आपका एक्सपीरियंस? हमारी शर्म हमें मारती है, आय हाय, आय हाय। हमें बड़ी शर्म आती मुझे है यार, कोई आके बाऊ जी कहेगा। हमारे एक बड़े व्यूज हैं, उनकी बात याद आ गई। वो भी ये कहते हैं कि हाँ, हमारी शर्म जो है ना, शर्म हमें वो मारती हमें है। काम नहीं करने देती। ठीक आप है, सही कह रहे हैं। तो इस तरह के मामला होते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें बंदे मिल जाते हैं ऐसे जो कि इसी तरीके से हफ्ते से काम कर रहे होते हैं। वो आते हैं, अब उनके साथ सेटिंग हो जाती है, यार हमें थोड़ा थोड़ा बर्ड दे दिया करो, मजदूरी करनी है उन्होंने, वो करते हैं। उसाजी ने जी बड़ी अच्छी बात की है, और हमारे बहुत सारे व्यूज़ हैं साजी, हाँ जो जी, कि वाकई ही परिंदों की वजह से परेशान हैं कि परेशान है। परिंदा किसी जगह पे सेल नहीं हो रहा, दुकानदार के पास जाते हैं वो नहीं हाँ ले रहा, ऑनलाइन ऐड लगाते हैं तो कोई कॉल तक नहीं यार, हम करता। सब ने हॉस्पिटल केज रखे हुए हैं, अगर किसी को थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता है, वो उसमें कोई 8-10 परिंदे डाले, जाके मार्केट खड़ा हो जाए, नॉर्मल रेटों पे बेचे। उसाजी, मैं इस वीडियो बनाने का जो हमारा मकसद है ना, हाँ, ऑडियंस को यही बताना है कि अगर आप अपनी शर्म को थोड़ी देर के लिए छुपा सकते हैं, हाँ, आप वो कहते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए अगर आप मार्केट में जाके खड़े हो सकते हैं परिंदे हाँ, लेकर कि भाई ये मैं बेचने आया हूँ, तो मेरे ख्याल से आज भी परिंदा मैंने वहाँ पे देखा है कि बिक रहा है। बिकता है यार। देखो, आपके पास जितना माल है, आपने उतनी ही मार्केटिंग करनी है ना। अब एक बंदा रेडी पे फल बेचता है, एक बंदा साइकिल पे फल बेचता है, सब्जी बेचता है, कोई बड़ी बड़ी दुकानों में, कोई हाइपर वो हाइपर मार्केट में स्टार में, जाके, हाँ वो भी सब्जी ठीक है, और वो फ्रूट बड़े बेच बड़े रहे मार्ट्स हैं। में बिकते हैं। हर किसी के पास एक अपने आइटम की क्वांटिटी होती है जिसको वो अपने तरीके से प्रेजेंट करता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे जो हैं। रेडी वाला है वो भी रिजल्ट कमा के जाता है, जो साइकिल पे है वो भी रिजल्ट और कमा के हाइपर जाता है, स्टार जो वाला ठेला लगा रहा है वो भी कर रहा है। और हाइपर स्टार वाला भी कमा रहा है। मतलब सब के सब कमा रहे हैं। तो आपके पास जितनी की क्वांटिटी है उस हिसाब से स्टेप लो। अब बेसिक से स्टार्ट तो करो, कोई भी काम है वो बेसिक से स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर आगे अल्लाह पाक जितने आपको हिम्मत आपकी तौफीक गुफ्तगू देता से याद आया कि हमारे एक व्यूज़ हैं सलीम साहब 1999 यानी कि आज हाँ, 2025 तकरीबन 25-26 साल से वो काम है। कर 26 रहे हैं। साल हो गए। उनसे जब मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कि मेरा शुरू से मैं या तो लबर्ड में मैंने कॉमन बर्ड रखा हुआ था, कॉमन लेटिनो वगैरह थे, ग्रीन फिशर थे वो थे, और या मेरे पास बजरी था, ये 2 आइटम थी। अच्छा, ये दोनों आइटम जो है ये कमर्शियल आइटम आपको पता है। ऐसी है, मोस्टली चलती यही थी उस टाइम। अच्छा, वो कहते हैं कि मेरा शुरू से स्टाइल यही रहा है कि जब मेरे पास ब्रीड आती थी तो मेरे पास को 40-50 बजरी के पीसेस इकट्ठे होने हैं, सही। तो कहता है मैंने इकट्ठे करने हैं, डालने हैं उसको केज में, मोटरसाइकिल पे डाल के तो मैंने लालू खेत मार्केट में जाके खड़ा हो जाना। सही वो कहता मैंने कभी किसी दुकानदार को नहीं दिए, कभी किसी ब्रोकर को फोन नहीं किया कि मेरे पास बर्ड है तो आके ले जाओ। कहता मैं वहां पे लेके जाता हूँ, 3-4 घंटे में मेरा बर्ड वहीं से जो कस्टमर है देखो, जो ये वहाँ से ट्रेंड ले जाता वहाँ से ही स्टार्ट हुआ है, और इस वक्त हर शहर के अंदर मार्केटें छोटी छोटी तकरीबन बननी शुरू हो गई हैं। जैसे लाहौर में हमारे जहन में ये 2 हैं, में भी हम इस तरफ रहते हैं, है। हाँ दूसरे बिल्कुल, areas में किसी भी और तरफ होंगी, कोई और भी हो मार्केट। हमें उसका नहीं इलम। कराची में बड़े से बड़ा आपको जो है ना ब्रीडर, आपको ये काम करता मिलेगा। छोटा ब्रीडर हो, बड़ा ब्रीडर हो, सब लालू खेत मार्केट पहुंचते हैं। वहाँ माशाल्लाह डॉक्टर सऊद अरशद साहब जैसे क्या बात, बिग बिल्कुल ब्रीडर्स, मैंने देखा बहरहाल उनको। बहुत बड़ा शेड है उनका। साथ ही 1000s मुझे में लगता है कि quantity वो उनके पास शायद इतनी बड़ी। बेचने के लिए जाते हों ना जाते हों, लेकिन वो लोगों को शायद मोटिवेट करने के भाई लिए आपकी जाते हैं। सबसे बड़ी मार्केट के अंदर बैठ के होती है, जहाँ आप पर्सनली लोगों को मिलते भी हो हाँ बिल्कुल, और उनके साथ उसी सफ में खड़े होकर काम कर रहे होते हो। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ठीक है ना, एक बंदे के पास 2 परिंदे हैं, एक बंदा 2000 परिंदों का मालिक है, लेकिन दोनों एक ही जगह पे खड़े होकर अपना बर्ड सेल कर रहे हैं। उनको शर्म नहीं आती, लेकिन हमें शर्म आती है। हम बात लोगों को ये यही है, तो बात है ये कि शर्म रियलिटी है आती कि हम लोगों को ना शर्म आती है। शर्म आती है।
वो दोस्त जो परेशान है परिंदों की वजह से कि परिंदा किसी जगह पे सेल नहीं होता है, ऑनलाइन ऐड लगाते हैं, कोई पूछता नहीं है, दुकानदार के पास जाते हैं, वो कहता नहीं हमें नहीं चाहिए, उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे जाएं। अगर आप संडे को अपने 2-3 घंटे स्पेयर कर सकते हैं तो आप ज़रूर, एक मोटरसाइकिल है जो कि हर घर में मौजूद है, एक 1.5 बाय 1.5 का केज है जो कि हर शेड में मौजूद है, और नहीं है तो एक छोटा हॉस्पिटल केज हमने रखा था, उसमें 8-10 परिंदे आ जाते हैं, आप उसमें रख के ले जाएं, उसमें परिंदों को डालें और वहाँ पे लेके जाएं। इस नियत से जाएं कि मैंने 2-3 घंटे वहाँ पे स्पेंड करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले आधे घंटे में ही कहें कि मेरा टिकटॉक की तरह माल बिक जाएगा, तो शायद इस तरह से ना हो। 3-4 घंटे का ज़हन बना के जाएं। 1-2 हफ्ते जाके मार्केट को ऑब्जर्व करें, आपको थोड़ा मार्केट का ट्रेंड भी समझ आएगा, स्टाइल भी समझ आएगा, लोगों को देखें क्या काम कर रहे हैं। उस्ताद जी, जिन रेटों पे ब्रोकर आपको रेट लगाते हैं सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं ना कि इतने में हमें दे दो कलर बर्ड, वो सारे उधर बैठे थे, उससे डबल ट्रिपल रेट वहाँ पे मिल रहा है। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, लेकिन वहाँ पे अच्छा खासे रेट पे बेसिकली वहाँ पे फैंसियर डायरेक्ट आ रहा है ना, आप भी फैंसियर है वो बंदा जिसने शौक के लिए। मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए वहाँ पे खड़ा हुआ, मेरे सामने कई बंदे, एक आया, उसने कहा जो उस्ताद जी मुझे सिर्फ एक मेल चाहिए, दुकानदार से वो कह रहा है, वो उसको दिखाना शुरू हो गया, ये मेल है, ग्रीन का चाहिए, ये है, ये अडल्ट है, ये बच्चा है, उसने दिखाना शुरू कर दिया। इसके अलावा कई फैंसियर जो कबूतर लेने आए हुए थे, जो वो मुर्गी लेने आए हुए थे, वो उस वहां से होके इस तरफ चलते चलते देखते आ रहे हैं। बच्चों के साथ कोई नाश्ता लेने निकला तो वो बच्चे देख के कहते जी मुझे ये वाइट दो। अब तो भाई कीमतें वहां पे हैं कि बच्चों का आप शौक पूरा कर सकते हैं। पहले 10-12 हज़ार रुपए का अल्बाइनो ब्लैक आई का पेयर था, लेकिन आज वो हालात नहीं है। तो वहाँ पे वाकई जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि बच्चों के शौक पूरा करने के लिए वो जो था वहाँ पे खरीदार आए हुए थे। और बड़ा मजेदार काम है। आप सुबह फर्स्ट टाइम चले जाओ 6, 6:30, 7 बजे, और 10 बजे आप वहाँ से निकलो, जैसे ही धूप तेज हो वापस आ जाओ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल से मार्केटिंग है आपकी, जिस तरह आप सोशल मीडिया पे मेहनत करते हैं मार्केट के, आप मार्केटों में भी मेहनत करें। अगर आपने ये शौक काम करना है तो बात सिर्फ इतनी है, अगर आपने करना है तो बात ये है कि हर बंदा परेशान है इसमें तोते सेल ना होने के, और ज्यादातर लोगों के पास है भी, बेचारों के पास यही है ना, अल्बाइनो, क्रिमिनो, डकिनो है भी लोगों के पास, ये परेशान बंदा भी ज्यादा यही है। उम्मीद है आपने आज की वीडियो पसंद की होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।